नमस्कार दोस्तों। पार्ट वन में हमने देखा कि वी लुकअप से जीएसटी ऑफ काउंटर पार्टी, नेम ऑफ काउंटर पार्टी, डॉक्यूमेंट नंबर कैसे लाते हैं। अब हम समीफ का फॉर्मूला लगाएंगे। समीफ के फॉर्मूले से हम लोग जीएसटी 2B का अमाउंट और लेजर का अमाउंट लेकर आएंगे। अगर आपको पार्ट वन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पार्ट वन देखकर पार्ट टू देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमको समीफ का फॉर्मूला लगाना है। समीफ का फॉर्मूला वी लुकअप के फॉर्मूले से अलग होता है। समीफ का फॉर्मूला डायरेक्ट उधर वो एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमको हमारी रिसोर्स फाइल है। तो जीएसटी टू में जाऊँगा, की से मेरे को समीफ लगाना है। की को सेलेक्ट करके ऊपर आप एक कॉलम पे ही कर्सर रख दीजिए जिससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए। कॉमा लगाइए, वापस रिकन्सिलेशन वाली शीट में आइए और यहाँ पर भी की को सेलेक्ट कीजिए और देन आपको अपनी टारगेटेड वैल्यू को सेलेक्ट करना है। टारगेटेड वैल्यू मेरी टैक्स, टोटल टैक्स है। मैं समीप का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग में रिमूव डुप्लीकेट कर दिया था और जैसे मेरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही इनवॉइस दो बार रिपीट हो रही है। तो अब मैं समीप के फॉर्मूले से ये दोनों इनवॉइसेस का टोटल मेरे पास में एक बार में ही आ जाएगा। जैसे 1976 आ गया। इस समीप के फॉर्मूले को डायरेक्ट मेरे को जस्ट जहाँ पर तक भी मेरे को इसको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पर लिखूंगा और कंट्रोल डी कर दूंगा, जिससे समीप का फॉर्मूला लग जाएगा। सो ये जब 100% होगा तभी हमारा ये फॉर्मूला पूरा लगेगा। ध्यान रखिए, इसको ना तो कीबोर्ड का स्केप की प्रेस करनी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा और आपको जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। और अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा डेटा पे आप काम करें, जैसे ही फॉर्मूला लग जाए उसको पेज स्पेशल कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगी, तो ये लाइव रिकन्सिलेशन चल रहा है। पार्ट वन आप जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। फ्रेंड्स, फॉर्मूला लग गया है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का फॉर्मूला शॉर्टकट की मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसी प्रकार से अब मेरे को लेजर का अमाउंट लेके आना है। तो लेजर के अमाउंट के लिए अगेन मैं सबमिट करूँगा। सबमिट में मैं लेजर में जाऊँगा और सबसे पहले मैं जो इसकी की है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। एक कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। अगेन मेरे को रिकन्सिलेशन में आना है। अगेन एक कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, की को सेलेक्ट कर लूँगा और लेजर में जाके जो टारगेटेड वैल्यू है उसको सेलेक्ट करके बस ब्रैकेट बंद करके अब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कंट्रोल डी कर देना है बस। अगेन फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम लेगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, पार्ट वन के अंदर किसी क्यों ये डेटा पे हम वर्क क्या कैसे वर्किंग कर रहे हैं वो समझाया है। तो पार्ट टू देखने से पहले आप 100% अपना पार्ट वन जरूर देखिए, तभी आप जीएसटी रिकन्सिलेशन समझ पाएंगे। 70 करोड़ का जीएसटी रिकन्सिलेशन लाइव होता है। 44% मेरा भी रिकन्सिलेशन हुआ है। डेटा बड़ा है इसलिए ऐसा रिकन्सिलेशन चल रहा है। वीडियो बनाई हुई है उनको मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने प्रैक्टिकल जो मैंने यूज़ किया है उसी के बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। सो मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस को यूज़ करते हुए जीएसटी रिकन्सिलेशन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अभी जो फॉर्मूला है पर ये एक लिस्टेड कंपनी का डेटा है जिसका रिकन्सिलेशन अभी हम लोग कर रहे हैं। डेटा बड़ा होने की वजह से यूज़ किया जा रहा है, उसका वर्किंग कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा रो डेटा है लेजर में और लगभग है जीएसटी 2B में। मैंने जीएसटी 2B और लेजर के 12 महीने की शीट को एक शीट में कंसोलिडेट कर लिया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा और एंड में पाइवेट टेबल का यूज करते हुए मैनेजमेंट को एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन करेंगे। ये मेरा डेटा कंप्लीट हो गया, इसको मैं जल्दी से पेज स्पेशल कर लेता हूँ। पेज स्पेशल करने के बाद में अब मेरे पास में जीएसटी 2B और लेजर दोनों आ गया है, तो मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस में निकालता हूँ। तो मैं जीएसटी 2B में लेजर माइनस करता हूँ। 29,000 का डिफरेंस आ गया मेरे पास में। अब मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ।
अब फ्रेंड्स हमको समझने वाली बात है, अब यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंस है उसी के बेसिस पे हम अपना रिमार्क देंगे और मैनेजमेंट को एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देंगे। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस के फिल्टर पे क्लिक करके नंबर फिल्टर पे आते हैं और लेस देन जीरो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। लेस देन जीरो वैल्यू सेलेक्ट करने से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे GSTR 3B में 3,20,000 की ITC दिख रही है, जबकि मेरे पास में 15,47,00,000 है। अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं तो मुझे समझ में आएगा कि 5 करोड़ की एक ऐसी लेजर की ITC है जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर तो है लेकिन काउंटर पार्टी या GSTN नंबर नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो जो इन लोगों ने पास की हो, क्योंकि बिकॉज GSTR 2B में कुछ नहीं दिख रहा, ना ही इसका कोई काउंटर पार्टी का GSTN नंबर और नाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए हम इसको एक एडजस्टमेंट एंट्री का नाम दे सकते हैं। और बाकी की यहाँ पर जितनी भी GSTR 2B में सेलेक्ट करके ये जितना भी नील आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बाकी का हम ये लिख सकते हैं इस कमेंट को छोड़कर कि 9,90,00,000 की ITC ऐसी है जिसमें अब मोस्टली आप देखेंगे तो इंपोर्ट है। इंपोर्ट 2B में हो सकता है कि उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, वो अपने को पता करना पड़ेगा। बट अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ITC नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B। ये कमेंट हम इनको 9,90,00,000 रुपये दे सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मेरा शायद टाइम खत्म होगा तो पार्ट 3 भी इसका आएगा, आपको पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा, तभी आप VLOOKUP का यूज़ देख सकते हैं। सो तब तक हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। उसके बाद में जो है हमने ये कमेंट दे दिया, उसके बाद में अगेन हम फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, और अब जो हमने रिमार्क दिया वो उनको छोड़ते हुए ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक बार सारा फिल्टर वापस से निकाल देते हैं। फ्रेंड्स डेटा बड़ा होने के कारण ये वर्क थोड़ा स्लो कर रहा है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये थोड़ा डेटा बड़ा होने के कारण, या हो सकता है कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए थोड़ा सा वर्किंग इसका स्लो चल रहा है। फ्रेंड्स ये लाइव डेटा है लिस्टेड कंपनी का, जिसका रिकन्सिलेशन हम लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स वर्किंग होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो सकता है कि इसका पार्ट 3 भी हमको बनाना पड़े। अगर आपने तीनों पार्ट देखे तो मैं श्योर हूँ कि आपको GST रिकन्सिलेशन में, किसी भी कंपनी के GST रिकन्सिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक्सेल के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ही GST रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं कि जो हमने रिमार्क डाला उसको डीसेलेक्ट करते हुए ब्लैंक को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस में अगेन हम लेस देन जीरो सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या है कि GSTR 3B में भी एंट्री है, वेयरएज लेजर में भी एंट्री है। तो लेकिन अगर हम देखें तो 18,15,00,000 के सामने 11,78,000 की है, मतलब 6,37,000 की ITC ऐसी है जो कि GSTR 2B में कम दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ITC लेस इन GSTR 2B। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए 6,37,000 का एक लॉस है जो कि GSTR 2B में ITC कम दिख